वाई इज इट सो ईजी टू स्टैंड आउट दीज डेज? इतना ईजी है कि तुम सही में एक्चुअल के अंदर वो इंसान बन सकते हो जो कि तुम हमेशा से बनना चाहते थे। बट देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज़्यादा ईजी है, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। हाँ, हार्ड है बट ईजी है। कंपटीशन इस तरह ही वर्क करेगा क्योंकि कहीं ना कहीं लोग डिस्ट्रैक्टेड है। उन्हें लगता है डिसिप्लिन एक टॉर्चर है, बट उन्हें ये सच्चाई नहीं पता, ये ट्रुथ नहीं पता है कि एक्चुअल के अंदर एक वो एक सिस्टम है जो वो फॉलो करना चाहते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। वो ये चीज़ समझते नहीं है। उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन बस हमें ये थोड़े टाइम के लिए करना है एंड कुछ टाइम बाद सब फिक्स हो जाएगा, बट ऐसा एक्चुअल के अंदर वर्क नहीं करता है। ये डिसिप्लिन जो है ये एक सिस्टम है। तुम्हें इसको इतनी लाइफ बनाना होगा। ये एक जो बोलते हैं कि लोग हमारी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे पास इतनी चीज़ें, हम ये करते हैं वो करते हैं, मैं यहाँ घूमता हूँ मैं वहाँ घूमता हूँ। नो, एक्चुअल के अंदर इनका सारा डोपामिन क्रैशेज है जो इन्हें लगता है कि एक्चुअल के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ जीते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये इंटरेस्टिंग लाइफ नहीं जीते हैं, ये सिर्फ एक फॉग में, धोखे में है। एक्चुअल के अंदर एक रियल लाइफ जो होती है वो एक्चुअल में बोरिंग होती है। और देखो, बोरिंग भी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लोग बोलते हैं कि बोरिंग है एक्चुअल के अंदर। अब एग्जांपल में जैसे मैं समझाऊँ तुम्हें कि तुम मुझे देख रहे हो कि मैं सिर्फ अच्छी डाइट लेता हूँ, जिम जाता हूँ एंड स्लीप पर ध्यान देता हूँ और अपने काम पर ध्यान देता हूँ, डेट्स इट। अब तुम्हें लगा क्या यार, जो लोग अगर एक्सट्रीम डोपामिन वाली लाइफ जी रहे हैं, जिन्हें बहुत मजे करने की आदत है, उन्हें लगेगा कि यार क्या बंदा बोरिंग लाइफ जी रहा है। बट एक्चुअल के अंदर अगर तुम एक नॉर्मल इंसान की लाइफ देखो तो इसी तरह होती है। अगर तुम एंसेस्टर को देखोगे अपने खुद के, जो बैक टाइम के अंदर लड़ते थे, फाइट करते थे, खून बहाते थे, तलवारें चलाते थे, उनकी लाइफ के अंदर एक यही पर्पस था। नॉट लाइक हमें बहुत बड़े बड़े मजे करने हैं, हमें ये करना है, हमें मस्त चीजें करनी है, बस थोड़े टाइम के लिए मेहनत करनी है। उनकी वो एक लाइफ थी, तभी उनका वर्क उस तरह हो पाता था जो वो हमेशा से करना चाहते थे। तभी उनका माइंड उस तरह वर्क करता था। उनका माइंड समझ चुका था कि एक सिस्टम है, अगर मुझे मेरा ब्रेन खराब नहीं करना है तो मुझे ये अपनी पूरी लाइफ, एंटायर लाइफ फॉलो करना होगा। इसे समझकर उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट करा एंड उसके ऊपर एक जो पूरी लाइफ थी, अगर तुम ग्रेट एग्जांपल्स लो, मार्कस ऑरेलियस एंड मेनी मेनी मोर, तुम रिसर्च कर सकते हो, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था लाइफ इसी तरह वर्क करती है और यही लाइफ है। लाइफ हमेशा से इंटरेस्टिंग नहीं होती, अप डाउन आना जरूरी है, तभी तुम एक एक्चुअल के अंदर मैन बन पाते हो। जो इमोशंस है उन्हें समझ पाते हो, कंट्रोल कर पाते हो, इवन तुम एक्सप्रेस कर पाते हो लोगों की तरफ, नहीं सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं, इवन तुम रिकॉर्ड करके, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड कुछ लोग जर्नलिंग करते हैं, कुछ लोग मेडिटेट करते हैं, कुछ लोग जर्नलिंग कर उस चीज को जलाते हैं एंड लिटरली अलग अलग चीजें करते हैं। तो डेट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर तुम डेविड गॉगिंस का एग्जांपल लो, वो एक्चुअल के अंदर कहता है कि एक्चुअल में हमें ग्रो करना बहुत ईजी है, बट किसी को उस उतना डीप जाना नहीं है, उस गहराई के अंदर जाना ही नहीं है। और इसीलिए उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। अगर क्योंकि एवरीवन जैसे कि मैंने अभी देखे हैं लोग, वो एक्चुअल के अंदर बुरी तरह डिस्ट्रैक्टेड है। एंड अगर तुम देखो कहीं ना कहीं कुछ लोग नशा कर रहे हैं, कुछ लोग कहीं घूम रहे हैं, कुछ लोग जंक खा रहे हैं, कुछ लोग पॉर्न के शिकार हैं, कुछ लोग सेक्स एडिक्ट हो चुके हैं, कुछ लोग पूरे बर्बाद हो चुके हैं, कुछ लोगों को समझ भी नहीं आ रहा लाइफ के अंदर क्या करना है, कुछ लोग बिना मतलब ही डिप्रेस रहते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ में पर्पस ही नहीं है। इतना सॉफ्ट मैन बन चुके हैं लोग, इतनी कंप्लीटली पूरी जो मैस्कुलिनिटी थी अंदर की, जो उनका खून था, जो वॉरियर था पहले, जो फाइट करता था, वो छोटी छोटी चीजों से डिप्रेस हो रहा है, इनसिक्योर हो रहा है। कुछ लोग तो वीडियो से भी इनसिक्योर हो जा रहे हैं। इतना कम टेस्टोस्टेरोन लोगों के अंदर आ गया है और एक्चुअल के अंदर उन्हें लगता है कि हम फिक्स नहीं कर पाएंगे। और जो लोग करना चाहते हैं उनके पास टाइम नहीं है एंड फिर भी वो हाथ पैर मार रहे हैं। अब देखो, तुम्हें एक्चुअली ना समझना है कि डिसिप्लिन को तुम्हें फॉलो नहीं करना है थोड़े टाइम के लिए, इसको अपनी पूरी लाइफ बनानी, सिस्टम समझना है। ये पूरी एक मेटाफोरिकली मेरी थ्योरी है जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इवन तुम्हें सही लगे तो तुम फॉलो करना। नो, तुम्हें कोई प्रेशर नहीं है, इट्स ऑल अबाउट यू कि तुम किस तरह एक्शन लेते हो। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, नहीं तो तुम बाद में बोलो कि तुमने ऐसा कहा था। मैं सिर्फ मेरा वे बता रहा हूँ जो मैं सोच रहा हूँ एंड डेट्स ये कि मेरे हिसाब से है कि मुझे यही सही लगता है। एंड अगर तुम चाहते हो कि तुम थोड़े टाइम तक कुछ डिसिप्लिन जैसा रह कर तुम बाद में मजे कर सकते हो, गो ऑन, इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस। मैं सिर्फ उन लोगों को बता रहा हूँ जो कि सही में जनरली ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, जो मानते हैं और जो मेरी बात सुनना समझते हैं, सही लगता है उन्हें, वही इस चीज़ को समझेंगे एंड मे बी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे लाइफ के अंदर एंड फॉलो कर कर इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे। सो या तुम एक्चुअल के अंदर उन लोगों को बीट कर सकते हो जो कि एक्चुअल में बुरी तरह डिस्ट्रैक्टेड है। अब तुमने देखे होंगे काफ़ी सारे लोग, कुछ लोग नशा कर कर भी बिलियनर है, कुछ लोग कुछ भी नहीं करते फिर भी वो बिलियनर है, एंड कुछ लोग लाइक काम करते हैं एंड पैसा कमाते हैं एंड अलग अलग गलत शौक करते हैं। देखो, वो करते होंगे लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड के अंदर पीस नहीं है, वो शांति नहीं है। अगर तुम भी इन लोगों से ऐसे होता है, इंस्पायर होते हो कि यार ये भी तो कर रहा है बंदा, मैं भी पौन देख कर ये चीज़ कर सकता हूँ, तो तुम करो, तुम कर भी सकते हो।
ऐसा नहीं बोल रहा कि जो बंदा पॉर्न देखता है वो कभी पैसा कमा नहीं सकता, वो हमेशा पैसा कमाएगा, अंधा पैसा कमा सकता है। इवन जो बंदा पॉर्न नहीं देख रहा उससे डबल पैसा कमा सकता है, बट उसके माइंड में वो पीस कभी नहीं आएगा जो उसके पास होना चाहिए था। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस, लाइक तुम्हें पैसा भी कमाना है, प्लस तुम्हारे ब्रेन के अंदर जो तुम्हारी शांति, पीस, कामली जो तुम डिसीजन लेते हो तुम्हें वो भी लेना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ना दिमाग यूज करना ही बंद कर दो, दिमाग यूज कर रहा है। एंड पैसा कैसे कमा सकते हैं वो भी ध्यान दो, क्योंकि एक्चुअल के अंदर मनी मैटर्स अलॉट इन रियल लाइफ। अगर तुम्हें सुनने में आता है कि मनी मैटर नहीं करता, वो एक्चुअल के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो तुम्हें काम पर भी फोकस करना होगा। एंड दैट्स वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड, लाइक पैसा जरूरी है। तुम्हारा जो माइंड का कामनेस है, पीस है, जहां से तुम सही क्लैरिटी के साथ डिसीजन ले पाते हो, वो भी जरूरी है। और तुम वो तभी कर सकते हो जब तुम सही में एक्चुअल के अंदर तुम्हारे दिमाग के अंदर पीस हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हो, एंड कुछ लोग कर लेंगे, कमा भी लेंगे, एंड फिर वो गलत जगह वेस्ट कर रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा ब्रेन किस तरह वर्क करता है, तुम फ्यूचर में किस तरह सोचोगे अगर तुम अभी ये हरकतें कर रहे हो तो। क्योंकि एक्चुअल के अंदर इट इज सो ईजी टू बी द गाय जो तुम्हें बनना है, जो तुम सोचते हो कि वो ग्रेट वर्जन मेरा कब होगा, कब बनूंगा मैं। तुम बन सकते हो, बस तुम्हें इन लोगों से या तो कनेक्शन तोड़ने होंगे, या फिर जो मेंटेलिटी है तुम्हारी लिमिट वाली, इसे खत्म करना होगा। और जो तुम प्रोकास्टिनेट कर देते हो काम को, वो करना होगा। तभी तुम एक्चुअल में इसको फॉलो करोगे। और डिसिप्लिन को एक थोड़े टाइम का रूटीन मत मानो, ये एक लाइफ होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। तभी तुम इसके ऊपर काम कर पाते हो, इसको समझ पाते हो। एंड ऐसे नहीं कि तुम थोड़े टाइम लिए इसमें काम कर कर छोड़ देते हो एंड किसी और चीज में घुस जाते हो। एंड अब बात करते हैं इनको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, इन चेंजेस के साथ इन चीजों को हम फिक्स कैसे करें। अब देखो, मेनली कहीं ना कहीं तुम्हारा एनवायरमेंट भी इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। तुम क्या सुनते हो और तुम वैसे बन सकते हो। तुम क्या देखते हो वैसी तुम्हारी सोच होने लग जाती है। तो तुम्हें एनवायरमेंट को भी समझना हो कि तुम्हारा एनवायरमेंट किस तरह है, तुम क्या चीजें सुन रहे हो, दिमाग में जा रही है, इस वजह से तुम वीक कर रहे हो। और कहीं ना कहीं तुम स्टैंड आउट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा एनवायरमेंट ही कहीं ना कहीं वीक है। एंड दैट्स द वन थिंग। एंड कुछ लोग क्लियर नहीं काम कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो जो हैबिट्स होती है वो वाला पार्ट ही मिसिंग होता है। वो करना तो चाहते हैं बट उनके पास हैबिट्स नहीं होती। तुम्हें हैबिट बनानी होगी, डालनी होगी। लाइक मुझे ये काम करना है, मुझे रोज वीडियो बनानी है, तो मैं डाल रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। दैट्स वॉट यू नीड टू डू। तुम्हें ये काम करना ही होगा, तुम्हें हैबिट बिल्ड करनी होगी। तब तुम्हारा ब्रेन समझ पाएगा कि ये चीज रोज हो रही है, मुझे आज भी करना होगा। और इसको परफेक्शन की तरफ मत लेके जाना कि मुझे आज बस एक परफेक्ट सी फिजिक बनानी है या फिर मुझे एक परफेक्ट रूटीन फॉलो करना है, तभी मैं एक सही इंसान बन पाऊंगा, तभी मेरी हैबिट सही रह पाएगी, चल पाएगी लंबे टाइम तक। ऐसा नहीं होने वाला है। तुम्हें हैबिट्स को स्लोली बिल्ड करना होगा, एकदम घटिया से 10 सेकंड पे अगर तुम मेडिटेट करते हो तो ठीक है, अगले दिन 20 सेकंड करो। इसे तुम्हें ग्रेजुअली बढ़ाना होगा, बाकी सिर्फ परफेक्शन हमको चेज करना होगा। एंड समझना होगा दैट यू नीड टू बिल्ड हैबिट्स एंड रिप्लेस द बैड हैबिट्स जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारे सिस्टम के अंदर आ रही है, जो तुम्हारे डिसिप्लिन के अंदर आ रही है। और तुम्हें लग रहा है कि डिसिप्लिन सिर्फ एक थोड़े टाइम का है जो मुझे फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। तुम्हें हैबिट्स बिल्ड करनी होगी, इवन स्मॉल भी जरूरी है। तब तुम उन्हें बाद में ग्रेजुअली अपग्रेड कर सकते हो एंड उनके ऊपर ज्यादा काम कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑडियोज, बुक्स, पॉडकास्ट, वीडियोज, सेल्फ इंप्रूवमेंट। देखो, तुम हजारों चीजें देख सकते हो, कर सकते हो, समझ सकते हो, बट ओवरऑल एक मेनली चीज होगी जब तुम एक्चुअल में काम करते हो, वो जो तुम सब देख रहे हो तुम उन्हें इंप्लीमेंट करते हो, समझते हो एंड एक्शन लेते हो। ना कि सिर्फ देख कर अपने जो तुम्हारे मन की जो बाल्टी है उसको भर देते हो। लाइक ओवर नॉलेज गेन कर लेते हो, सिर्फ भरे जाते हो, भरे जाते हो, और वो सारी नॉलेज बाहर गिर जाती है। वो तुमने सारा जो भर रखा था वो सब ड्रेन हो जाता है, सब निकल जाता है। तुम्हें लगता है तुम सब चीज जान रहे हो, पर जब तक तुम एक्शंस नहीं लोगे तब तक वो सब चीजें वेस्ट है। क्योंकि यू नीड टू टेक एक्ट, तभी तुम एक्चुअल में वो चीज कर रहे हो, तभी तुम उन पर ध्यान दे रहे हो। ऑल यू नीड टू डू इज डेट फोकस। तुम्हें फोकस करना है कि तुम एक्शन भी ले रहे हो, अवेयरनेस भी होनी चाहिए। लाइक सिर्फ तुम बस नॉलेज गेन कर रहे हो, बाहर से सब चीज देख रहे हो, वीडियोस, पॉडकास्ट, यूट्यूब, बुक्स एंड ऑल, ये सब मैटर नहीं करेगी जब तक तुम एक्शन नहीं लेते। यू नीड टू टेक एक्शन, तभी तुम स्टैंड आउट कर पाओगे एक्चुअली के अंदर एंड बीट कर पाओगे उन लोगों को। सो यार, दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ तुम्हें इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा जो तुम अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करोगे। एंड स्टे हार्ड। पीस।